जय जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा सरस्वती माता आई और मंथरा को अपयश की पिटारी बनाकर उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। आगे दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काहू चाहू, राम तिलक सुन भाऊ। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिम गाँव तक के बाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पई गई बिल खानी, कावन मन हंसी कह हंसी रानी। उतरु दे न ले सासु, नारी चरित कर ढारई आसु। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़े तोरे, दीन लखन सिखस मन मोरे। तब न बोल तेरी बड़ी पापिनी, छड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, यानी तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दिए, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सब रानी कैसी किन, कुशल राम मई पालू। लखनु भरतुरी पुध मनु सुने, भाको बरी उर सालू। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमहि को माई, गालु करब के कर बल पाई। राम छाड़ कुशल की आजू, देहि जने सुदेहि जुबराजू राम। वह कहने लगी, हे माई,
हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बढ़ बढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशली विधि अति दायिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊ कस न जाई सब सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुण्यस कबहु कैच घर पोरी, तब दर जीव कड़ाऊ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फूड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे खूब रे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुण्य चेरी कही, भरत मातु मुस्कान सियावर राम जी की जय। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिन सिख दिनियो तोई, सपने तो पर को पुन मोई। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जेहि दिन होई राम। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साचु काली, देव मांगु मन भावत वाली राम। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब में तारी, राम सहज सुभाय प्यारी। मो पर कर स्नेह से की, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे कर छो, राम सिय पूत पुतो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे राम। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहुओं श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा राम।
भरत सपथ तो सत्य कहो, पर हरि कपट दुराओ। हरत समय बिस्मो करसि, कारण मोह सुनाओ। लखन सिया राम जी की जय। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक कई बार आस सब पूजी, अब कछु कैब जीव कर दूजी। फोरे जोग कपारू अभागा, बल कहत दुख रौरे लागा राम। कहीं झूठ बुरी बात बनाई, ए प्रिय तुम्हें करुई मैं माई। हम कहब अब ठकुर सोहाती, नाइत मौन रहब दिन राती। कर कुरूप विधि पर बस कीना, बवास लुनिय लहिय जो दीना। कौन पे हो अमई कहानी, तेरी चाण अब होब की रानी। जा रे जोग सुभाऊ हमारा, अनुबल देख न जाए तुम्हारा। काथे कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देव बड़ चूक हमारी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुन, किए अधर बुधिरान। सुरमाया बस बैरिनी, सुहद जानुपतियान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरि हर महादेव शंभो। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, ये माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर स्वाति यानी मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरिन मंत्रा को अपनी सुहृद यानी अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। राम सादर पुन पुन पूछत योही, सबरी गान लगी जन मोही। तस्मति प्रिय जसि भाभी, रसी चेर घात जनु पाबी। राम बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरऊ मोर घर पोरी नाऊं। सज प्रतीत बहुविध गढ़ चोली, अवध साढ़ साथी तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिंह राम कहा तुम रानी, राम तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ प्रेरिप होई प्रीते।
भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जार करई सोई चारा। जर तुम्हार चह सवति उखारी, रूंदव करि उपाव करवारी राम। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी। बे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं राम। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर वशम कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाल यानी घेरा लगा कर उसे ढूंढ दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राओ। मन मलिन मुँह मीठ नपुराउर, सरल स्वभाव लखन सिया राम जी की जय। मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती नहीं। चतुर गंभीर राम मैं तारी, बीच पाए निज बात सवारी। पटिए भरत भूप ननि औरे, राम मातु मत जानव रौरे राम। बोलो बजरंग बली की जय। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को निहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवई सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मात बल पी के। साल तुम्हारी कौशलई माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई राम। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजै तुम पर प्रेम विषय की, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब सुहाई मोहि सुठनी का। आगिल बात समुझ डर मोई, देव देव फिर सो फल होई राम। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिल पनो, कीनत कपट प्रबोध। कैसी कथा सत सवति के, जय विधि बाढ़ विरोध। सियावर राम जी की जय, श्री हनुमंत लाल जी की जय। मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय, श्री राम नाम महाराज की जय। श्री ज्योति परमेश्वर की जय जय। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत और आई, ऊंच रानी पुण्य शपथ देवाई। का पूछूं तुम अब न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी,
मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाकु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुध मोसन आजू, खाइए पैरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, राम जी की जय। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कैब बनाई, तो विध दे हमें सजाई, राम तिलक काल जो भयो, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख कचाई कहूँ बलु बाकी, मामिनी भयु दूध कई माखी, क्यों सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु नयान उपाई। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु बिन तय दीन दुख, तुम्हें कौशला देबो, भरत बंद ग्रह से, लखन राम के देव राम। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी, भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब यानी सहकारी होंगे। राम के कय सुता सुनत कटुबानी, कह न सकै कछु सहम सुखानी, तन पसेऊ कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। केकई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया, वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कई कई कोटिन कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोध सिरानी, फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगली को हंसनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथुरा बात पुर तोरी, दैन्या गिनत पर कई मोरी, दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूं न तोई मोह बस अपने। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वस्तु से कहती नहीं। काऊ करो सखी सूद सुभाऊ, काइन बाम न जानो काऊ, अपने चलत न आज लगी, अनमल काऊ के कीन, कहीं अगुए कहीं बार मोहि, देव से दुख दीन सियावर, राम जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ ये दूसरे दुख दिया। नेहर जन्म बरब बरु जाई, जियत न कर बिसवत सेवकाई, हरि बस देव जियावत जाई,
मरण नीक ते जीवन चाही। मैं भले ही नेहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन के बहु विधि रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। हस कस के उमानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना राम। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्याग चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनुबलता का, सोई पाई यो फल परिपाका। जब ते कुमति सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए वही परिणाम में यह बुराई रूप पल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद आती है राम। पूछूं गुन रेख तिन काची, भरत बुआल होइए साची। भामिन करहु तो कहूँ पाऊ, है तुमरी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। पर कूप तु बचन पर, सकऊं पूत पति त्याग रामा। सकऊं पूत पति त्याग, कैसी मोर दुख देख बड़। कस न करब इतना गिराम। के ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।